नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अपना ब्यूटी चार्म द कंप्लीट एबीसी ऑफ हेयर केयर। गर्मा गर्म पकोड़े, अदरक वाली चाय, रंग बिरंगे अम्ब्रेलाज, काले काले बादल और मूसलाधार बारिश। जी हाँ, मॉनसून किसे पसंद नहीं है, लेकिन इस सीज़न में हेयर प्रॉब्लम जो अक्सर देखी जाती है वो है हेयर लाइस की, जूं के कारण रोकथाम और कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको मिलेगा यहाँ पर। ये वीडियो होने वाला है बहुत ही यूज़फुल, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेयर लाइस को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें समझना पड़ेगा उसका लाइफ साइकिल। एक जूं सिर्फ 30 दिनों के लिए जीता है, यानी पैदा होने से लेकर मरने तक वो सिर्फ 30 दिनों की ज़िंदगी हमारे सर पर जी पाता है और इन्हीं 30 दिनों में वह न जाने कितने अंडे देता है और अपनी संख्या बढ़ा लेता है। लाइफ साइकिल की शुरुआत में अपने पहले स्टेज में वो एक निट के रूप में होता है। निट, जिसे हिंदी में लीख कहते हैं, एग्स और उसके शेल दोनों को मिलाकर निट बनता है। ये निट्स बालों में दो तरह के होते हैं। अगर ये निट पीले या भूरे रंग का हो तो इसका मतलब ये है कि जूं अभी अंडे से बाहर नहीं आया है, लेकिन अगर ये निट सफ़ेद रंग का हो तो इसका मतलब ये है कि जूं अंडे से बाहर निकल चुका है और सिर्फ खाली शेल यानी एग का छिलका चिपका हुआ है। करीब करीब 1 से 2 हफ्तों के अंदर ही जूं अपने अंडे से बाहर निकल आते हैं। निट्स कुछ इस तरह से बालों में चिपके रहते हैं। स्टेज 2 में इन्हें निम्फ्स कहते हैं। ये बेबी लाइस है और ये ठीक बीचों बीच की स्टेज है। ये हर 7 मिनट में खून पीते हैं। इनका सलाइवा हमारे खून में एक केमिकल रिएक्शन करता है जिसकी वजह से हमें बहुत खुजली होती है। अंडे से बाहर आ जाने के बाद ठीक 7 दिनों में वे विशाल होकर अपना पूरा आकार ले लेते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी जल्दी वे बड़े हो जाते हैं। थर्ड एंड फाइनल स्टेज में, आखिरी स्टेप में, वे एक अडल्ट लाइस बन चुका है। अ टिप टू नोट, सिर्फ 14 दिनों के अंदर एक जूं पूरी तरह से बड़ा हो जाता है और एक विशाल जूं दिन भर में 10 अंडे दे सकता है। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है जूओं को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए। तो अब देखते हैं जूं से संबंधित विशेष जानकारी जो आपको जानना ज़रूरी है। निट्स बालों में डैंड्रफ की तरह ही लगता है और कई बार हम डैंड्रफ सोचकर मेन प्रॉब्लम समझ नहीं पाते, इसलिए जूं बढ़ जाती है क्योंकि ट्रीटमेंट टाइमली नहीं हो पाता। ये अपने जन्म से लेकर बड़े होने तक इंसान के खून पर ही ज़िंदा रहते हैं। इनके सर्वाइवल के लिए ह्यूमन ब्लड बेहद आवश्यक है, इसलिए अगर ये गिर गए या इन्हें निकाल दिया जाए तो ये 1 से 2 दिनों के अंदर खुद ही मर जाते हैं। संपर्क टूटने के 36 घंटों के अंदर इनका मरना निश्चित है। सर की जूं जानवरों में पास नहीं होती और ना ही जानवरों की जूं इंसान के सिर पर पास होती है। ये काफ़ी लोगों के मन में डाउट चल रहा होता है, लेकिन प्लीज़ डोंट अवॉइड योर पेट्स, दे आर क्यूट। अगर आपके बालों का नेचुरल कलर भूरा है तो आपके सर पर जूं भी ब्राउन होगा। अगर आपके सर का नेचुरल कलर ब्लैक है तो आपके सर पर होने वाले जूं का रंग भी काला होगा। क्योंकि जूं के पंख नहीं होते इसलिए वे उड़ नहीं सकते, दे कैन नॉट फ्लाई। ना ही वो उछल सकते हैं, दे कांट जंप। वे एक सर से दूसरे सर तक बालों से टच होकर पास होते हैं। ये जानकर आपको बेहद हैरानी होगी कि जुएं अपनी सांस रोक लेते हैं 8 घंटों तक के लिए। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम करेंगे अपने कंप्लीट लाइस रिमूवल ट्रीटमेंट में, तो वीडियो के अंत तक बेहद बने रहिए। कुछ कॉजेज़ एंड प्रिवेंशन मेथड्स जान लेते हैं जूं की समस्या की रोकथाम के लिए। मिनिमाइजिंग हेड टू हेड कॉन्टैक्ट विथ द इन्फेक्टेड पर्सन। अक्सर जूं की समस्या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, यंग टीनेजर्स में देखी जाती है जो अपना इतना ध्यान नहीं रखते। खेलते कूदते हेड टू हेड कॉन्टैक्ट के थ्रू आसानी से बच्चे लाइस प्रॉब्लम से इन्फेक्ट हो जाते हैं। एक ही कंघी का इस्तेमाल करते हैं और घर में न जाने कितने लोगों को इन्फेक्ट कर देते हैं। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि हेयर एक्सेसरीज़ लाइक हैट्स, कैप्स, कोम्स, ब्रशेज़, शॉल्स, स्कार्फ्स, मफलर्स, टॉवल्स, हैंकरचीफ्स एंड अदर पर्सनल यूज़ वाले आइटम्स हर फैमिली मेम्बर के लिए सेपरेट, उनके अपने इंडिविजुअल यूज़ के लिए हों। पिलोज़, ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा इन्हें प्लीज़ मिक्सअप ना होने दें। डू नॉट टाई वेट हेयर। गीले बालों को कभी ना बांधें। हेयर वॉश करने के बाद या खासकर मॉनसून सीज़न में जब बाल भीग जाते हैं तो इन्हें कभी बांधना नहीं चाहिए, क्योंकि गीले बालों में जूं की एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है और वो तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। निट्स बढ़ जाते हैं और जूं की भी मूवमेंट अधिक हो जाती है। अगला टिप भी बहुत ज़रूरी है, मेंटेन योर हेयर हाइजीन, कीप योर स्कैल्प क्लीन। साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। ये एक सिंपल सा स्टेप है लेकिन बहुत ज़रूरी है। अपने कोम्स एंड ब्रशेस को क्लीन करने के लिए शेड्यूल बनाइए। बालों को साफ़ रखिए। एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी लाइस प्रॉपर्टीज़ वाले शैम्पूस यूज़ में लाइए। अपने वार्डरोब को क्लीन रखिए। जो अक्सर कपड़ों पर भी गिर जाते हैं, इसलिए कपड़ों को भी साफ़ रखना बेहद ज़रूरी है। लास्ट सेगमेंट में हम बढ़ते हैं अपने होम रेमेडीज़ की तरफ। चलते हैं, जानते हैं कुछ घरेलू उपाय।
आप हेयर लाइस की कंप्लीट ट्रीटमेंट अपने घर पर घर की ही चीज़ों से कर सकते हैं पूरी तरह से जूं ख़त्म करने के लिए। मैंने 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है ये ट्रीटमेंट। पार्ट 1 ऑफ द ट्रीटमेंट में आपको नॉर्मल टेम्परेचर पानी लेना है 1 कप, उसमें 5 बड़े चम्मच सेंधा नमक मिलाना है और इस घोल को पूरे सर पर अच्छे तरीके से लगा लीजिए और इसे सूखने दें। लेट इट ड्राई कम्प्लीटली। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। आप इसको एक स्प्रे बॉटल की मदद से भी डाल सकते हैं अपने बालों पर। पार्ट 2 ऑफ द ट्रीटमेंट में एक कटोरी में बराबर मात्रा में नारियल तेल और जैतून का तेल अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग लेकर 5 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल को मिला लीजिए। टी ट्री ऑयल की प्रॉपर्टीज़ से और ऑलिव ऑयल के इस कॉम्बिनेशन से जूं दूर भागते हैं। ये एक पावरफुल होम रेमेडी है। टी ट्री ऑयल आप इजीली ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। यदि आपको टी ट्री ऑयल नहीं मिल पा रहा है तो इसकी जगह आप अपनी दूसरी रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग कटोरी में नीम का तेल ले लीजिए और उसमें कपूर को क्रश करके 1 से 2 चम्मच जितना पाउडर मिलाकर लगा लें। सदियों से नीम के तेल और कपूर के बने इस जादुई और बेहद इफेक्टिव फार्मूला का इस्तेमाल हेयर लाइस ही नहीं बल्कि अन्य हेयर प्रॉब्लम्स के लिए किया जाता है। जूं निकालने वाली कंघी से बालों में कंघी करें। जड़ों से लेकर हेयर एंड्स तक अच्छी तरह कंघी चलाएं और एक सफ़ेद कपड़े पर कंघी झाड़ लें। इससे जूं दिखाई पड़ेगी और इन्हें मारने में भी बेहद आसानी होगी। उसके बाद एक शावर कैप या तौलिए से बालों को कवर करके सो जाइए। जूं और जूं के अंडे जो नहीं निकल पाए थे वो तेल से सफोकेट होकर रात ही में मर जाएंगे। अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठकर अपना हेयर वॉश कर लीजिए। इसके लिए आप एंटी पैरासिटिक एंटी बैक्टीरियल शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। विकिपीडिया की माने तो एक हेयर ड्रायर भी अच्छा समाधान है, इसलिए निट्स को मारने के लिए हेयर ड्रायर का भी यूज़ हम करने वाले हैं। स्कैल्प पर से होते हुए कम्प्लीटली हेयर एंड्स तक हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए हेयर ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं बच्चों पर, बट डोंट ओवर यूज़। पार्ट 3 ऑफ द ट्रीटमेंट में आपको 10 से 12 नीम के पत्ते और 10 से 12 तुलसी के पत्तों को पीस कर उनका रस निकाल लेना है। इन दोनों का रस ज़बरदस्त घरेलू उपाय है हेयर लाइस के लिए। इन दोनों के रस को अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग नारियल तेल में मिला लेना है। इसको आप अपने बालों में लगाकर छोड़ दीजिए फॉर 1 आवर। ये कॉम्बिनेशन आपके बालों से सिर्फ जुएं ही नहीं बल्कि डैंड्रफ, हेयर फॉल, ग्रे हेयर के साथ साथ अन्य समस्याओं से भी नेचुरल एंड सेफ वे में निजात दिलाएगा। ये एक हेयर टॉनिक से कम नहीं है। फिर आप किसी भी शैम्पू से बालों को नॉर्मली वॉश कर लें एंड उसे ड्राई कर लें। तो ये कंप्लीट हेयर लाइस रिमूवल ट्रीटमेंट फॉलो करके आप पूरी तरह जुएं अपने सिर से और अपने फैमिली मेम्बर्स के सर से हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। आपको फॉलो करना है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हफ्ते में एक ही बार 2-2, 3-3 दिनों के गैप में। आपको ऐसा करना है मिनिमम 3 महीनों के लिए। एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप करेंगे सैटरडे को एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठकर आप अपना हेयर वॉश कर लीजिए एंड पार्ट 3 आप करेंगे वेंसडे को। इस तरह तीनों पार्ट्स को आप रिपीट कीजिए जब तक आपके पूरे जुओं की समस्या ख़त्म नहीं हो जाती। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर एंड बाय बाय।